आज शुरू होगा धारचूला से आगे का रास्ता। ये पहली बार तो नहीं था मेरे लिए, पिछली बार भी यहाँ से गुजरा था, बट तब मैं एक अलग इंसान था। तब मैं भाग रहा था, इस बार मैं ढूंढ रहा हूँ। रास्ते टूटते हैं, सिग्नल जाता है, काली नदी साथ चलती है और एक अजीब चीज़ होती है, अंदर का शोर भी बंद हो जाता है। और जब वो शोर बंद हो जाता है तब तुम वहाँ होते हो जहाँ दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। ये राइड की स्टोरी एक रियल इंसान की रियल कहानी है। अगर आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बस पूरा व्लॉग देखना, क्योंकि हर एक व्लॉग इस सीरीज का एक हिस्सा है। हेलो जनता, चले नो नेटवर्क जोन में। ये देख रहे हो रूट, देखो आप तो ये चलते हुए ऐसे ऊपर निकल जाएंगे, वहाँ पहाड़ के पीछे फिर होगा एडवेंचर शुरू। वहाँ ना रोड होगी, ना नेटवर्क होगे, ना दुनियादारी। भाई अपन ने तो ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है कि नो नेटवर्क जोन फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। ये देख लो क्या व्यू है यार सामने का, सिर्फ मैं, मेरी बाइक और महादेव की नगरी। धारचूला से निकला तो ये लगा ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, कुछ और ही है। शहर पीछे था, सिग्नल पीछे था, और वो शोर भी पीछे था जो हमेशा मेरे अंदर ही रहता था। आगे सिर्फ पहाड़, बगल में काली नदी, साथ में खतरनाक रास्ते, और रोड पर सिर्फ मैं। ये है वो वाटरफॉल जो अपने लास्ट टाइम भी देखा था। इतना प्यारा वाटरफॉल है यार, देख रहे हो, वाओ। जो भी आदि कैलाश आता है उसको ये अच्छे से पता होगा, बहुत बेहतरीन है ये। प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गया है भाइयों ऑफ रोड का। क्या प्यारी लग रही है काली नदी, सच्ची बता रहा हूँ भाई। ये पूरी रोड ना ऑफ रोड थी लास्ट टाइम, और इतने मज़े करते हुए आए थे यार। अब पूरी रोड बन चुकी है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। अब तो सीधा सीधा भगाते हुए पहुँच जाओ। सामने देखो, सिर्फ उतने एरिया में धूप आ रही है, क्या शेड पड़ रहा है। उधर क्लाउड्स, इधर धूप, पूरा छाँव, बीच में नदी। ये कल गिरा है कि आज ही गिरा है? अचानक से गिरा भाई। अरे निकलो भाई यहाँ से। भाई मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ, यहाँ पे रोड मत बनाओ, नेचुरल रहने दो, मज़ा आता है भाई। क्या फ़ायदा फिर ऐसी बाइक का, यहाँ दौड़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो आगे मिलेगा वैसे, डोंट वरी। वो पर्वत का रूट ना, मतलब मान के चलो 40-50 किलोमीटर्स रॉ रियल एडवेंचर ऑफ रोड मिलेगा, जिसमें आपकी बाइक से पत्थर टू पत्थर नाच रही होगी। क्या रास्ता है भाई, नीचे देखो नीचे, बस देखना है। एक बार पीछे देखोगे, ये होता है नो नेटवर्क जोन। असली सुकून ब्रो। ओके, ये है वो S10 जिसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। लगा दे ड्रोन, क्या बोलती जनता। वाटरफॉल आई थिंक उधर आगे होता है, आपको भी दिखा देता हूँ कि इतना किस बात का हुआ है। चढ़ जाओ पहाड़ पे। बाइक वॉश कराई जाए।
चलो अरे भाई पूरा गीला हो गया। ये देखो, अरे लेंस भी गीला है। अरे भाई बाइक धुल गई। सही है भाई। चलो 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 साइड में जाओ। अबे हॉर्न बजाने से क्या होगा? अरे कितना प्यारा छोटा सा बच्चा। अरे इधर जाने का है। चलो चलो, सबको बस फुटेज चाहिए कैमरा के सामने। अब मैं यहाँ हूँ जहाँ कोई बात करने को नहीं है। पहले अजीब लगा, फिर लगा यही तो चाहिए था, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं जो सिर्फ खामोशी में सुनाई देते हैं। देख रहे हो ऊपर? ये देखो, इस रास्ते पे जाना है अपन को। अमेजिंग यार। चलो लेट्स गो। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम। बादल पे चला रहे हैं अपन इस बार, कुछ नहीं दिख रहा व्यू। अभी ना थोड़ी देर में बस अपन चेक पोस्ट पहुँचने वाले हैं। भाई साहब, चेक पोस्ट के बाद ना और डेंजर होने वाला है, क्योंकि रोड ही नहीं मिलेगी गूंजी तक। भाई साहब, रास्ता कहाँ है? कुछ नहीं दिख रहा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट तक दिख रहा है, 10 फीट के बाद तो गायब। भाई क्या एडवेंचर मिलता है यार मुझे हमेशा। चलो कुछ खा लिया जाए। चिया लेक कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, ये पहले नहीं था, अभी बना है मस्त सा। सही है, जैसे ही आप चेक पोस्ट पास करोगे ना मिल जाएगा। चलो देखते। ये देखो क्या आया है, मैगी एंड चाय। भाई बाहर में थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है और धूप भी आ रही है, सब एक साथ। तो चलिए खाते हैं, फिर गूंजी पहुँचते हैं थोड़ी देर में। आई थिंक 1 घंटे का रास्ता होगा। ये देखो क्या सीनिक व्यू है। वाह, देखो उधर बर्फ़ के पहाड़। ये हो गया गूंजी का रास्ता शुरू। अब ऐसा ही रास्ता मिलेगा आपको। मज़े करो, ऑफ रोड एंजॉय करो। ये ना ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर तक ऐसा ही रूट है। एक लगता है खड़े होकर ही चलाना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत धचके लग रहे हैं मुझे ही। हाँ अब आएगा ना मज़ा। कुदा दूँ क्या? कुदा बैंकर। ये देखो जनता, ये रहा गूंजी। देख लो पीछे बर्फ़ के पहाड़। वेलकम टू आदि कैलाश। इधर जाएंगे तो आदि कैलाश है, और सीधा चलेंगे तो पहुंच जाएंगे ओम पर्वत। अभी अपन ओम पर्वत नहीं जा रहे, अभी अपन चल रहे हैं गूंजी। गूंजी में जाएंगे, स्टे करेंगे आराम से। कुछ खाने को दिलवाए हुए मिलेगा कुछ खाना? किसको जानते पहले बताओ। ये तो सारे बदल गए क्या? नहीं, उनको जानता हूँ मैं। वो तो वही थे फिर। हाँ जी खाओगे? खा लेंगे यार। लास्ट टाइम भी यहीं रुके थे, सेम रूम। भाई मिरर दिख गया, मिरर भाई। बाल ड्राई, स्किन ड्राई, लिप्स फटने शुरू हो गए। यहाँ पे ऐसे ही होता है, बहुत ड्राई एयर चलती, बहुत ड्राई, वो भी आईसी। ये अपना रूम, ये देखो भाई। यहाँ पे ना ऐसी लकड़ी पे ऐसे कपड़े टांगे जाते हैं। अपना भी कश्मीर में घर होता वो भी ऐसा ही होता है, थोड़ा और बड़ा कर देते पर ऐसा ही होता है। ये तो रहा अपना स्टे, ऊपर लास्ट टाइम भी यहीं रुके थे। तो भाई जी कैसे हो? हालत खराब हो रही है भाई। लाइट आएगी 6 बजे, तो यहाँ पे जनरेटर से यूज़ करते हैं और 2 या 3 घंटे के लिए लाइट ऑन कर देते हैं, तो वही 8-9 बजे तक रहेगी। वो अपना स्टे आ गया है यहाँ पे। ये रही बाइक, ये लगा टाइम लैप्स, और सामने के पहाड़, वो देखो व्यू। ये देखो जनता, ये है अपना रूम, इधर है अपना वॉशरूम। मैं हेलमेट साफ़ करता हूँ, ड्रोन चार्ज हो रहा है, वॉच चार्ज हो रही, माइक चार्ज हो रहा है।
लास्ट टाइम अपन मालिक के साथ आए थे, शिवम के साथ में गए थे आदि कैलाश वो पर्वत। इस बार अकेले ही जाना हो। आज चलते आदि कैलाश। हाय हाय, एक बार में स्टार्ट हो गई। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा इमोशनल भी फील हो रहा है। पता नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। शायद वहीं पहुंच के आंसर्स मिलेंगे। वैसे ना रास्ता बहुत सीनिक है, अपन को एवलैच, स्नो माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा खाई, नदी, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बट ये है कि अब ना हाइट बढ़ती चली जाएगी। वी विल रीच अराउंड 13 to 14,000 फीट। आई थिंक कितना है, 30-40 किलोमीटर्स होगा यहाँ से मैक्स टू मैक्स। यार जब अपन नाभी टाउन जाते हैं ना, तब आपको थोड़ी बहुत ना ग्रीनरी मिलेगी, ऐसे जंगल प्यारे से। और पीछे देखो क्या पहाड़ है। ये आपको ना आई थिंक नीति वैली में दिखेंगे और फिर यहाँ दिखेंगे, लद्दाख में नहीं मिलेंगे। मेरे को जितना याद है लद्दाख में तो ऐसा कहीं नहीं देखा मैंने। और ये आपको नेपाल के व्लॉग्स मैंने कुछ देखे तो वहाँ दिखते हैं ऐसे पहाड़। काली रिवर ना उस साइड से आती है, ओम पर्वत वाले साइड से। इसको धौली गंगा ही कहते हैं। और ये देखो इंटरसेक्शन हो रहा है दो रिवर्स का, दो डिफरेंट कलर की रिवर्स दिख रही हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे इतनी बर्फ़ थी और इस टाइम पे देखो कितनी सी बची। ये सब कवर्ड था, कुछ नहीं था यहाँ पे, सिर्फ बर्फ़। ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल। बहुत ख़राब यार, ये सब तो दिख ही नहीं रहे थे। इतने प्यारे शॉट्स लिए थे भाई बर्फ़ के ड्रोन पे। भाई सामने के पहाड़ देखो। भाई यहीं पे हम लोग पिछली बार बैठे थे, रिलैक्स कर रहे थे। भाई मेमोरीज। ये देख रहे हो, ये जो ऐसे बने हुए हैं ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े बने हुए थे पिछली बार। इंसान को थोड़ी सी कदर हो जाए नेचर की तो क्या ही बात थी। भाई साहब ये तो जमी चुकी है अच्छे से। ऐसा थोड़ा थोड़ा मिलते ही चली जाएगी, आगे भी थोड़ी मिलेगी। भाई एक थोड़ी बात कहूँ अंदर की, मतलब हार्ट बीट थोड़ी ना तेज़ हो रही है। मतलब लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आया था, लास्ट टाइम लाइक सिचुएशन वाज लाइक रियली बैड। एंड अब आ रहा हूँ, अरे यार क्या कहूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। जैसे जैसे पास पहुँचते जा रहे हैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे सब अंदर से निकल जाएगा एक साथ। महादेव देखो मैं आ गया। मतलब मजाक में कह रहा हूँ, क्या करूँ मैं, थोड़ा हूँ मैं सीरियस, ज़्यादा देर नहीं रहना चाहता या शो नहीं करना चाहता। फिर आ गया मैं सवाल लेकर महादेव के पास। महादेव ये लास्ट टाइम जब आपने मदद करी थी ना, तो वो तो अच्छा है, सब बढ़िया है। अब मैं फिर से आया हूँ, फिर से बहुत सारे सवाल लेकर। तो महादेव थोड़े जवाब मिल जाते तो। ये मोड़ मैं पहचानता हूँ, यहाँ पिछली बार भी रुका था। आंखें नम हो गई थी, तब समझ नहीं आया था क्यों। अब पता है, अंदर का दर्द बाहर आ रहा था। एक जगह चाहिए थी उसे जहाँ रख सकूं, और वो जगह यही थी। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, टूटा हुआ था, खोया हुआ था, तब कहा था महादेव मुझसे और सहन नहीं होगा। आज 1 साल बाद आके कह रहा हूँ, महादेव मैं आज भी हूँ, सब कुछ होने के बाद भी। बस एक सवाल है, अब मैं हूँ क्या।